नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी विनोद सोनोने. आपण डिस्कस करत आहोत 10th स्टैंडर्ड लेसन नंबर 5 8. इस लेसन का एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करें. अब तक हमने इसके थ्योरी क्वेश्चंस और उसके आंसर्स डिस्कस किए. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम से. So in all there are 4 numerical problems given. So let's start the first one. Question 9, sub question A. पहले तो क्वेश्चन को अच्छी तरह हम समझ लेते हैं. Equal heat is given to two objects A and B of mass 1 gram. दोन ऑब्जेक्ट आहेत, ऑब्जेक्ट A आणि ऑब्जेक्ट B. दोनों को इक्वल हीट क्वांटिटी हमने सप्लाई की और दोनों का मास सेम है, दैट इज 1 ग्राम ईच. सो लेट्स राइट हियर MA इज इक्वल टू MB, यानी A ऑब्जेक्ट का मास और B ऑब्जेक्ट का मास दोनों इक्वल है. Temperature of A increases by 3 degrees Celsius and B by 5 degrees Celsius. याला आपण लिहूया डेल्टा TA and डेल्टा TB. Delta TA, it is increasing temperature of object A, that is 3 degrees Celsius. और डेल्टा बी हमको दिया है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बी, दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस. तर प्रश्न या ठिकाणी विचारलेला आहे की विच ऑब्जेक्ट हॅज मोर स्पेसिफिक हिट अँड बाय व्हॉट फॅक्टर. मग त्या ए ऑब्जेक्ट आणि बी ऑब्जेक्ट पैकी कोणत्या ऑब्जेक्टची स्पेसिफिक हिट कॅपॅसिटी ही जास्त आहे आणि किती फॅक्टरने ती जास्त आहे. सो दिस इज द क्वेश्चन. मासेस आर equal quantity of heat energy is given and temperatures they are increasing by 3 and 5. तो हमको फाइंड करना है कि किस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है. सो लेट्स कंसीडर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ A CA and specific heat capacity of B is CB. ठीक है, तो यहां हमको यूज करना है बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज. किंवा दोन्ही ऑब्जेक्टला आपण इक्वल क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी दिलेली आहे. सो लेट्स कॅल्क्युलेट, लेट्स फाइंड हीट ॲब्सॉर्ब्ड बाय ऑब्जेक्ट A and बाय ऑब्जेक्ट B. हीट ॲब्सॉर्ब्ड बाय ऑब्जेक्ट A कैसे फाइंड करते हैं हम? तो इसका फॉर्मूला है मास इनटू स्पेसिफिक हीट into rising temperature या increasing temperature. In the same way, heat energy absorbed by object B, इसका फॉर्मूला बनेगा mass multiplied by specific heat multiplied by rise in temperature of ऑब्जेक्ट बी. दिस इज इक्वेशन 1 and this is इक्वेशन 2. अशा प्रकारे इथपर्यंत आपण फॉर्म्युला लिहिलेला आहे हीट ॲब्सॉर्ब्ड बाय ऑब्जेक्ट ए एंड देन हीट ॲब्सॉर्ब्ड बाय ऑब्जेक्ट बी. अब क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन किया है कि दोनों ऑब्जेक्ट को इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिया गया है. इसका मतलब दिस हीट एनर्जी इज इक्वल टू दिस हीट एनर्जी. तो दोनों को इक्वल किया जाए. लेट्स इक्वल इट. MA इंटू CA इंटू डेल्टा TA, दिस विल बी इक्वल टू MB इंटू CB इंटू डेल्टा TB. Since their masses are equal, MA get cancelled with MA. Now let's put values for
डेल्टा टी ए एंड डेल्टा टी बी। तो यहां हमको मिलेगा इंटू 3 और डेल्टा टी बी इसका वैल्यू दिया है 5, सो दिस विल बी इक्वल टू सी बी इंटू 5। इसमें से हमको फाइंड करना है, रेशियो निकाल सकते हैं हम। तो सी ए अपॉन सी बी ये आ जाएगा 5/3। Now since CA upon CB is 5/3, if you observe the right hand side, the numerator is greater than denominator. So in left hand side also numerator will be greater than denominator. So we can write CA greater than CB. ये पहला आंसर आ गया। That is specific heat capacity of object A is more than स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। तो जो पहिला प्रश्न आपल्याला विचारलेला आहे की विच ऑब्जेक्ट हॅज मोर स्पेसिफिक हीट, तर त्याचा आन्सर आपल्याला इथे मिळालेला आहे की ऑब्जेक्ट ए हॅज मोर स्पेसिफिक हीट दॅन ऑब्जेक्ट बी। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि बाय व्हाट फैक्टर सी ए इज ग्रेटर देन सी बी। तो ये जो इक्वेशन है इस पे से हम फाइंड कर सकते हैं सी ए इक्वल टू 5/3 multiplied by CB. Now from this it's very clear that specific heat capacity of object A is greater than specific capacity of object B by a factor of 5/3. Therefore CA greater than CB बाय फॅक्टर ऑफ 5/3। अशा प्रकारे दोन्ही प्रश्नांचे आन्सर्स या ठिकाणी आपण शेवटी लिहिलेले आहेत। सी ए ग्रेटर दॅन सी बी म्हणजेच स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज ग्रेटर दॅन स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी बाय फैक्टर ऑफ 5/3। वो जो रेशियो आपको दिख रहा है 5/3, दैट इज अ डिसाइडिंग फैक्टर, या बाय दैट फैक्टर सी ए इज ग्रेटर दॅन सी बी। सो दिस इज आन्सर ऑफ क्वेश्चन 9 सब क्वेश्चन ए। पुन्हा एकदा पाहून घ्या, पूर्ण आन्सर तुमच्या समोर आहे। प्रश्न काय आहे ते आधी नीट आपल्याला लक्षात घ्यायला लागेल। इक्वल क्वांटिटी ऑफ हीट इज गिवन टू टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, बोथ हैविंग मास ऑफ 1 ग्राम। दोनों का मास सेम है, दैट इज 1 ग्राम इच। Temperature of A increases by 3 degree Celsius and temperature of B increases by 5 degree Celsius. तो क्वेश्चन पूछा गया है कि which object has more specific heat and by what factor। तो हमने पहले फाइंड किया heat absorbed by object A, बाद में हमने फाइंड किया heat absorbed by object B। दोनों इक्वल दिए हैं तो दोनों को इक्वल किया, वैल्यूज डाल के हमको ये CA अपॉन CB इक्वल टू 5/3 मिला। याच्यावरून आपल्याला सांगता येते की सी ए ग्रेटर दॅन सी बी बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर दॅन डिनोमिनेटर, सो सेम विल बी हियर। इसको अगर ऐसे लिखा गया तो इसमें से हम ये लिख सकते हैं कि सी ए ग्रेटर दॅन सी बी बाय फॅक्टर ऑफ 5/3। अशा प्रकारे हे आन्सर आहे क्वेश्चन नंबर 9 ए चं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सब क्वेश्चन बी। दूसरा सब क्वेश्चन, so let's read the question first and write down what is given and what is to be found। पहले तो क्वेश्चन को अच्छी तरह हमको समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 सब क्वेश्चन बी। The question is liquid ammonia is used in ice factory for making ice from water। एक आइस फैक्ट्री में वाटर से आइस बनाने के लिए लिक्विड अमोनिया का यूज किया जाता है। इफ water at 20 degree Celsius is to be converted into 2 kg ice at 0 degree Celsius, how many grams of ammonia are to be evaporated। और ब्रैकेट के अंदर आपको दिया है latent heat of vaporization of ammonia is 341 calorie per gram।
ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को ठीक से समझ लेते हैं. क्वेश्चन क्या है आदि दे पा. दिस इज वाटर, इसको कन्वर्ट करना है आइस के अंदर. अब ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर आपको दिया है 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक आहे. आता या वॉटरला आइस मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी याच्यावरून आपण पास करणार आहोत अमोनिया. दैट इज लिक्विड अमोनिया, इसमें से पास करना पड़ेगा. से दिस इज लिक्विड अमोनिया, ये हमने इसमें से ऐसे पास किया. तो लिक्विड अमोनिया, इसका टेम्परेचर काफी कम होता है. इट्स वेरी कूल. अब कितना लिक्विड अमोनिया हमको पास करना पड़ेगा, इसका मास हमको फाइंड करना है. याचं मास आपल्याला फाइंड करायचं आहे. टू कन्वर्ट दिस 20 डिग्री सेल्सियस वाटर इनटू आइस, 2 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. इसका कन्वर्शन होगा आइस में, एंड दैट आइस विल बी 2 kg आणि त्याचं टेम्परेचर राहणार आहे 0 डिग्री सेल्सियस. ये इस टाइप का क्वेश्चन है. आधी प्रश्न काय आहे नीट ते पाहून घ्या. देयर इज वाटर एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस. इस वाटर को हमको कन्वर्ट करना है 2 kg आइस में, जिसका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस. और ये कन्वर्ट करने के लिए हमको इसमें से वाटर में से पास करना है लिक्विड अमोनिया. तो लिक्विड अमोनिया का टेम्परेचर काफी कम होता है. इट्स वेरी कूल. तो प्रश्न विचार ले रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ लिक्विड अमोनिया हैज टू बी पास्ड टू कन्वर्ट 20 डिग्री सेल्सियस वाटर इनटू 2 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ऐसा प्रश्न है. अब यहां होता क्या है, जब आप लिक्विड अमोनिया वाटर में से पास करोगे तो अमोनिया का टेम्परेचर काफी कम होता है कंपेयर टू टेम्परेचर ऑफ वाटर. तो ये अमोनिया जब वाटर में से पास होगा तो वाटर की हीट को एब्सॉर्ब करेगा. ठीक है, अमोनिया इज गोइंग टू एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम वाटर, तभी जाके वाटर का कन्वर्शन होगा आइस में. तो पहले हमको फाइंड करना है कि अमोनिया कितना हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा. हीट एब्सॉर्ब्ड बाय अमोनिया. अब यहां पर अमोनिया का टेम्परेचर नहीं बदल रहा है. अमोनिया का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर वैसा ही रहेगा. सो हीट एब्सॉर्ब बाय अमोनिया, इसका फॉर्मूला बनेगा M into L. M is the mass of ammonia and L is the latent heat of ammonia, that is latent heat of vaporization, जो आपको क्वेश्चन में दिया है. It is 341. ये M हमको फाइंड करना है. ये हो गया हीट एब्सॉर्ब्ड बाय अमोनिया. अब वाटर हीट लूज करेगा. जो हीट एनर्जी वाटर लूज करता है उसी को अमोनिया ने एब्सॉर्ब किया है. तो अमोनिया इतना हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है. अभी हमको फाइंड करना है हीट एनर्जी लॉस्ट बाय वाटर. अब वाटर जब हीट एनर्जी लॉस करता है तो यहाँ पे दो चेंजेस होते हैं. एक तो वाटर का स्टेट बदलता है, दैट इज फेज चेंज होता है. सेकेंडली वाटर का टेम्परेचर भी चेंज होता है. तो हीट लॉस बाय वाटर, दो प्रकार की हीट वाटर लूज करेगा. सम हीट विल बी लॉस्ट बाय वाटर फॉर फेज चेंज एंड सम amount of heat will be lost by water to rise the temperature. That's why heat lost by water, ये दो प्रकार की होगी. Some heat will be lost for change of phase and some heat will be lost for rising temperature. So heat lost to change of state plus heat lost to change temperature. So what will be heat lost to change phase? That will be M into L, mass into latent heat. And what will be heat lost to change temperature?
that will be m into c into delta t. इथे एक गोष्ट लक्षात घ्या, हा जो फॉर्म्युला आहे m into latent heat, this is the formula for heat lost या heat absorbed for change of phase. फक्त फेज चेंज जेव्हा होत असेल त्यावेळेस आपल्याला हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे, और जब कभी टेम्परेचर चेंज होता है देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. यहाँ पे वाटर के लिए दोनों चीजें हो रही है. वाटर का फेज भी चेंज हो रहा है, लिक्विड वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू आइस, म्हणजे फेज चेंज पण होता है. एट द सेम टाइम टेम्परेचर सुद्धा 20 से 0 होता है, यानी टेम्परेचर भी बदल रहा है. तो दोनों चीजें यहाँ पर वाटर के लिए होती है. दैट्स व्हाई हीट लॉस बाय वाटर विल बी heat lost to change of phase plus heat lost to rise temperature to change temperature, m into L plus m into C into delta T. This is heat lost by water. Let's put values here. अब मास ऑफ वाटर कितना होगा, 2 kg, उसी का आइस बन रहा है, तो 2 into now this will be, as liquid is converting into ice, that will be latent heat of fusion. और वाटर का latent heat of fusion कितना है, ये क्वेश्चन में दिया भी रह सकता है, क्वेश्चन में नहीं दिया भी रह सकता है. जसं या ठिकाणी प्रश्नामध्ये latent heat of fusion वॉटरचं दिलेलं नाही. तो वाटर के लिए हमको दोनों latent heats लर्न करना है, latent heat of fusion और latent heat of vaporization. latent heat of fusion वाटर का होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है. सो इट इज 2 into 80 प्लस 2 into, नाउ स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर इज 1. हे सुद्धा आपल्याला लर्न करायचं आहे. पानी का, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 होता है, आइस का भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 होगा. तो C इक्वल टू 1. नाउ व्हाट इज डेल्टा टी, यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, हीट एनर्जी लूज कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर कम होगा. सो दैट विल बी फॉल इन टेम्परेचर. पहले वाटर का टेम्परेचर 20 है और फाइनल टेम्परेचर होता है 0. सो व्हाट विल बी फॉल इन टेम्परेचर, 0 minus 20, दैट विल बी 20. देख लो किसका क्या वैल्यू हमने पुट किया है. अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज 160 प्लस दिस इज 40, ये टोटल हो जाएगा 200. सो दिस इज हीट लॉस्ट बाय वाटर. पहले हमने फाइंड किया हीट एब्सॉर्ब्ड बाय अमोनिया, नंतर आपण फाइंड केला आहे हीट लॉस्ट बाय वॉटर. आता हीट लॉस्ट बाय वॉटर फाइंड करताना महत्वाचं आहे, लक्षात घ्या, दोन गोष्टी या ठिकाणी होत आहेत. वॉटर इज कन्वर्टिंग इनटू आइस, यानी फेज चेंज हो रहा है, एट द सेम टाइम उसका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है. पहले वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, अब वो चेंज होकर हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस. सो बोथ चेंजेस आर ऑकरिंग सायमल्टेनियसली. म्हणून दोन प्रकारच्या हीट वॉटर लूज करणार आहे. एक असेल हीट लॉस्ट फॉर फेज चेंज आणि दुसरं असेल हीट लॉस्ट फॉर टेम्परेचर चेंज. दिस इज हीट लॉस्ट फॉर फेज चेंज and this is heat lost for change in temperature. अशा प्रकारे आपण या दोन्ही गोष्टी फाइंड करणार आहेत. नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, अब हमको अप्लाई करना है प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज. सो बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज ये दोनों हीट इक्वल रहेगी. हीट लॉस्ट बाय वाटर विल बी इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब्ड बाय अमोनिया. इथे आपल्याला लिहावं लागेल बाय principle of heat exchange. Heat lost equal to heat gained. This is heat lost and this is heat gained. इन दोनों को इक्वल करो, तो 200 will be equal to m into 341. इसमें से हमको फाइंड करना है m,
दैट विल बी मास ऑफ अमोनिया। तो m इक्वल टू आएगा 200 अपॉन 341। आगे आता है कैलकुलेशन का पार्ट। इसको अगर कैलकुलेट किया तो इसका आंसर आएगा 0.5865। दिस विल बी इन ग्राम। सॉरी, इट विल बी इन केजी। इसको अगर ग्राम करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर बनेगा 586.5 ग्राम। तो जो क्वेश्चन हमको पूछा था कि वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए कितना लिक्विड अमोनिया पास करना पड़ेगा, तो उसका आंसर बनता है 586.5 gram ammonia has to be passed to convert water at 20 degrees Celsius into 2 kg ice at 0 degrees Celsius. This is the answer of question number 9, sub question B. पुन्हा एकदा पाहून घ्या. इथे आपण दोन हीट फाइंड केलेले आहेत. पहिले हमने फाइंड किया हीट एब्सॉर्ब बाय अमोनिया. अमोनिया का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ लिक्विड का सॉलिड होगा, लिक्विड का गैस होगा. ओनली फेज इज चेंजिंग, दैट्स व्हाई दिस फार्मूला. आणि हीट लॉस बाय वाटर, वाटर की केस में दोनों चीजें हो रही है, फेज भी बदल रहा है, टेम्परेचर भी बदल रहा है. सो दिस इज हीट लॉस्ट फॉर फेज चेंज एंड दिस इज हीट लॉस्ट फॉर टेम्परेचर चेंज. व्हॅल्यूज टाकल्यानंतर या दोन्ही हीटला आपण बाय प्रिन्सिपल ऑफ हीट एक्सचेंज इक्वल केला है. उस पे से हमको आंसर मिला m इक्वल टू 0.5865 kg. उसको अगर आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर बनेगा 586.5 ग्राम. ठीक है. नेक्स्ट सब क्वेश्चन सी. क्वेश्चन नंबर 9, इसका तीसरा सब क्वेश्चन अभी हमको देखना है. प्रश्न आधी पाहूया कशा प्रकारचा प्रश्न आहे. A thermally insulated pot has 150 gram ice at temperature 0 degree Celsius. देखो इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली हम देखते हैं. एक थर्मली इंसुलेटेड ऐसे पॉट है, इसके अंदर आइस रखा है. A thermally insulated pot has 150 gram ice at temperature 0. ये जो आइस अंदर रखा है, दिस इज 150 ग्राम और इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस. यानी क्वेश्चन में आपको दिया है मास ऑफ आइस और टेम्परेचर ऑफ आइस आपको दिया है. अशा प्रकारे या पॉट मध्ये हे आइस ठेवलेलं आहे. नेक्स्ट, हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस हैज टू बी मिक्स्ड टू इट so that water of temperature 50 degree Celsius will be obtained. ये आइस में हमको डालना है स्टीम. स्टीम इसमें हमको डालना है तो नेचुरली आइस मेल्ट होगा. स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा होता है. स्टीम का टेम्परेचर आपको दिया है 100 डिग्री सेल्सियस और क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि हाउ मच स्टीम ऑफ टेम्परेचर 100 हैज टू बी मिक्स्ड टू द आइस. यानी इसका मास आपको फाइंड करना जो आपने आइस में मिक्स किया. अब ये आइस कन्वर्ट होगा वाटर में, so that water of temperature 50 degree Celsius will be obtained. ये आइस का बन जाएगा वाटर. और वाटर का टेम्परेचर दिया है 50 डिग्री सेल्सियस. ये ऐसे पानी बनेगा. ब्रैकेट में आपको 3 क्वांटिटीज दिए.
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आपको दिया है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। देन लैटेंट हीट ऑफ आइस आपको दिया है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको दिया है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको दिया है 80 कैलोरी पर ग्राम एंड 540 कैलोरी पर ग्राम। आदि प्रश्न काय आहे ते लक्षात घ्या। क्या क्वेश्चन है, जब तक ये हमारे ख्याल में नहीं आता तब तक हम सॉल्यूशन को प्लान नहीं कर सकते। म्हणून मी तुम्हाला या ठिकाणी डायग्राम काढून एक्झॅक्टली प्रश्न काय आहे कसा आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। डायग्रामवरून आपल्याला पटकन लक्षात येईल। पुन्हा एकदा बघा, दिस इज इंसुलेटेड पॉट, ये इंसुलेटेड पॉट है, इसके अंदर आइस हमने लिया है। इट इज कंटेनिंग 150 ग्राम ऑफ आइस एट टेम्परेचर 0। क्लियर? क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच स्टीम, कितना स्टीम, जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा कितना स्टीम इसमें से हमको पास करना पड़ेगा टू कन्वर्ट दिस आइस इनटू वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। अब नेचुरली जो मास आइस का था वही मास वाटर का भी रहेगा, क्योंकि आइस मेल्ट होने पे ही वाटर बन रहा है। तो हमको फाइंड करना है कितना स्टीम हमको इस आइस में से पास करना पड़ेगा। पुन्हा या ठिकाणी प्रिन्सिपल ऑफ हीट एक्सचेंज आपल्याला यूज करायचा आहे। अब पहले आप ये सोचो कि यहाँ पर हीट कौन लूज करेगा और कौन हीट को गेन करेगा। नेचुरली जिसका टेम्परेचर कम होता है वो हीट को एब्सॉर्ब करेगा और जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो हीट को लूज करेगा। तो या केसमध्ये आइस हीट एब्सॉर्ब करणार आहे आणि स्टीम हीट लूज करणार आहे। ये पॉइंट आप ख्याल में लो। आइस इज गोइंग टू एब्सॉर्ब हीट एंड स्टीम इज गोइंग टू लूज हीट। So let's find heat absorbed by ice and heat lost by steam. पहले हम फाइंड करेंगे heat lost by steam। आता या ठिकाणी दोन्ही बदल हीट मध्ये स्टीम मध्ये होत आहेत। जब स्टीम हीट एनर्जी को लूज करेगा तो उसका फेज भी चेंज होगा और उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो दोन प्रकारच्या हीट या ठिकाणी स्टीम लूज करणार आहे। एक असेल हीट लॉस बाय स्टीम फॉर फेज चेंज और दूसरा होगा हीट लॉस बाय स्टीम फॉर टेम्परेचर चेंज। ठीक है? तो हीट लॉस बाय स्टीम फॉर फेज चेंज दैट विल बी मास इनटू लैटेंट हीट एंड हीट लॉस बाय स्टीम फॉर टेम्परेचर चेंज that will be mass into specific heat into change in temperature। आधीच्या प्रश्नामध्ये ज्या प्रकारे आपण पाहिलं होतं हीट लॉस्ट फॉर फेज चेंज त्याचा फॉर्म्युला आहे मास इनटू लॅटेंट हीट आणि हीट लॉस्ट फॉर टेम्परेचर चेंज त्याचा फॉर्म्युला आहे मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अब इनकी वैल्यू आप डाल लो। ये जो मास ऑफ स्टीम है ये हमको फाइंड करना है। मास इनटू, अब यहां पर आएगा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बिकॉज स्टीम विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर, यानी गैस का कन्वर्शन होगा लिक्विड में। तो यहां पर होगा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड दैट इज 540। ये क्वेश्चन में आपको दिया है। प्लस मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम या वाटर, ये होता है 1। अब चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा देख सकते हैं आप। पहले स्टीम का टेम्परेचर 100 है, इनिशियल टेम्परेचर 100 एंड फाइनल टेम्परेचर विल बी 50। सो दिस विल बी 100 माइनस 50। सो चेंज इन टेम्परेचर आएगा 100 माइनस 50। इसको और भी आप सिंपल कर सकते हो।
दोनों टर्म्स में से m को अगर आपने कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 540 प्लस दिस इज 50 इंटू 1 मतलब 50, तो 540 प्लस 50 ये हो जाएगा 590 m। इक्वेशन 1 इसको हम बोलेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड हीट एब्सॉर्ब्ड बाय आइस। स्टीम ने हीट लूज किया इतना, अभी हमको फाइंड करना है कि आइस कितना हीट एब्सॉर्ब करेगा। हीट एब्सॉर्ब्ड बाय आइस। पुन्हा या ठिकाणी आइस साठी दोन्ही बदल होणार आहेत। आइस के लिए टेम्परेचर भी चेंज होने जा रहा है और इसका फेज भी चेंज होने जा रहा है। सो दो प्रकार की हीट आइस लूज करेगा। वन विल बी हीट एब्सॉर्ब करेगा, वन विल बी हीट एब्सॉर्ब बाय आइस फॉर फेज चेंज, दैट विल बी m इंटू एल। और दूसरा होगा हीट एब्सॉर्ब बाय आइस फॉर टेम्परेचर चेंज, दैट इज m इंटू c इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अभी इनकी वैल्यूज हमको डालना है। दिस इज मास ऑफ आइस 150 इंटू, अब ये होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है 80 प्लस अगेन मास ऑफ आइस 150 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दैट विल बी 1 एंड चेंज इन टेम्परेचर। अब आइस का चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, तो पहले टेम्परेचर 0 और बाद में हो जाएगा 50, तो चेंज इन टेम्परेचर होगा 50 माइनस 0 दैट इज 50। So understand this point. Heat absorbed by ice. This is heat absorbed for phase change, and this is heat absorbed for temperature change. Mass into latent heat of fusion. Mass of ice into 80. Mass into specific heat into change in temperature. Mass of ice 150 into specific heat 1 और change in temperature होगा 0, 50 का डिफरेंस या 50 माइनस 0 दैट इज 50। अब इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया, इसको अगर हमने कैलकुलेट किया तो ये आंसर बनता है 19500। क्लियर? देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज हीट लॉस्ट विल बी इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब्ड। By principle of heat exchange, heat lost equal to heat gain. दोनों हमारे पास में रेडी है, इसको हमने इक्वेशन 2 अगर बताया। हीट लॉस्ट इट इज 590 m और हीट एब्सॉर्ब्ड या हीट गेन that is 19500। Here m is the mass of steam जो हमने पास किया था और ये हमको फाइंड करना है, तो इसमें से आपका आंसर बनेगा m इक्वल टू 19500, ये डिनोमिनेटर में जाएगा 590, 0 गेट्स कैंसिल, 1950 अपॉन 59 अगर कैलकुलेट किया तो यह आंसर आता है 33.05 इतना ग्राम। या इसको अगर हमने राउंड अप किया तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर हमने छोड़ दिया तो आंसर बनेगा 33 ग्राम। हे आपण फाइंड केलेलं आहे मास ऑफ स्टीम जे आपल्याला विचारलं, तो इस पे से हमको लिखना है फाइनल स्टेटमेंट। क्वेश्चन पूछा था कि how many grams of steam, what mass of steam has to be passed, has to be mixed with ice, तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 33 ग्राम ऑफ स्टीम। ये भी लिख सकते हैं आप 33.05 ग्राम ऑफ स्टीम has to be mixed with ice to convert it into water of desired temperature।
ठीक है, फिर से एक बार आंसर का फॉर्मेट आप देख लो। इसमें मेन प्रिंसिपल हमने यूज किया प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, दैट इज हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। पहले हमने फाइंड किया हीट लॉस बाय स्टीम, दोनों प्रकार की हीट लूज होती है, फेज चेंज के लिए और टेम्परेचर चेंज के लिए। बाद में हमने फाइंड किया हीट एब्सॉर्ब बाय आइस, वो भी दोनों प्रकार का होगा, हीट एब्सॉर्ब फॉर फेज चेंज, हीट एब्सॉर्ब फॉर टेम्परेचर चेंज। वैल्यूज डाल के हमने कैलकुलेट किया एंड बाय इक्वेटिंग बोथ वी आर गेटिंग द आंसर m इक्वल टू 33 ग्राम। ओके, now let's move on to the last question, sub question D. Now this sub question D, it is based on mixing method. जो लेसन में हमने डिस्कस किया था मिक्सिंग मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक मेथड अपन डिस्कस केली होती, जसं नाव होतं मिक्सिंग मेथड। त्या मिक्सिंग मेथड वरती आधारित हा शेवटचा प्रश्न आहे। लेट्स सी व्हॉट इज द क्वेश्चन। प्रश्न काय आहे ते चांगल्या प्रकारे आधी पाहूया। सब क्वेश्चन डी, a calorimeter has mass 100 gram and specific heat 0.1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ आपको दिया है कैलोरीमीटर का मास और उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल दिस इज कैलोरीमीटर, तो इसका आपको मास दिया है 100 ग्राम और आपको दिया है इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज 0.1। It contains 250 gram of liquid at 30 degree Celsius having specific heat 0.4 kilocalorie per kg degree Celsius। या कॅलरीमीटर मध्ये लिक्विड आहे। आता या लिक्विड साठी काय काय दिलं आपल्याला, तो लिक्विड का मास आपको दिया है 250 ग्राम, लिक्विड का टेम्परेचर आपको दिया है 30 डिग्री सेल्सियस और लिक्विड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दिया है 0.4 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इफ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 10 ग्राम एट 0, इसके अंदर हमको ड्रॉप करना है एक पीस ऑफ आइस। ये आइस का पीस हमने इसमें ड्रॉप किया, इसका मास आपको दिया है 10 ग्राम और इसका स्पेसिफिक, इसका टेम्परेचर आपको दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन आपको पूछा है कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, टेम्परेचर का फाइनल मिक्सचर कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। व्हाट विल बी टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो या ठिकाणी पहा 3 ऑब्जेक्ट आहेत, कॅलरीमीटर, लिक्विड आणि आइस जे आपण त्याच्यामध्ये टाकलेलं आहे। कैलोरीमीटर के लिए आपको मास दिया है, स्पेसिफिक हीट दिया है, लिक्विड के लिए आपको मास दिया है, टेम्परेचर दिया है, स्पेसिफिक हीट दिया है। अब कैलोरीमीटर के अंदर लिक्विड लिया है तो जो टेम्परेचर कैलोरीमीटर का होगा वही टेम्परेचर लिक्विड का होता है। सो लिक्विड एंड कैलोरीमीटर दोघांचं टेम्परेचर सारखं असेल 30 डिग्री सेल्सियस इच। इसके अंदर हमने ड्रॉप किया अ पीस ऑफ आइस। आइस का मास आपको दिया है 10 ग्राम और आइस का टेम्परेचर आपको दिया है 0 डिग्री सेल्सियस आणि तुम्हाला फाइंड करायचं आहे रिजल्टंट टेम्परेचर या फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, तो वो हमको फाइंड करना है। सो लेट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज कैपिटल टी आणि हेच आपल्याला फाइंड करायचं। फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना होगा, तो हमने कंसिडर किया कि सपोज फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर है टी। अब यहां अगर आपको मिक्सिंग मेथड पता है तो ये क्वेश्चन आपको इजी जाएगा। नाउ व्हाट हैपन हियर, इथे होते काय, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ज्यादा है 30, इसके अंदर हमने आइस डाला जिसका टेम्परेचर कम है। सो टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट।
सो बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, कैलोरीमीटर और लिक्विड दोनों हीट लूज करेंगे क्योंकि उनका टेम्परेचर ज्यादा है, एंड दैट हीट विल बी गेन बाय रिसीव्ड बाय आइस। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? हीट लॉस बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट लॉस बाय लिक्विड will be equal to heat gained by ice. Heat lost by calorimeter plus heat lost by liquid will be equal to heat gained by ice. तीनों हमको फाइंड करना है. So let's find first heat lost by calorimeter. Calorimeter कितना हीट लूज करेगा? So that will be m into c into delta T. Mass of calorimeter into specific heat capacity of calorimeter into change in temperature. Mass of calorimeter दिया आपको 100 ग्राम, specific heat आपको दिया है 0.1. अब टेम्परेचर में चेंज कितना होगा? तो पहले कैलोरीमीटर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और बाद में टेम्परेचर हो गया है कैपिटल टी. इनिशियल टेम्परेचर इज 30 एंड फाइनल टेम्परेचर इज टी. सो व्हाट विल बी चेंज इन टेम्परेचर? दैट विल बी 30 माइनस टी. दोनों का डिफरेंस हमको लेना पड़ेगा. इट इज 30 माइनस टी. ठीक है. नाउ लेट्स फाइंड हीट लॉस्ट by liquid. Again formula will be same, m into c into delta T. Now mass of liquid 250 gram into specific heat capacity of liquid 0.4 into change in temperature of liquid. तो liquid का भी पहले टेम्परेचर 30 था, इनिशियल टेम्परेचर 30 एंड फाइनल टेम्परेचर इज T. तो चेंज इन टेम्परेचर होगा 30 माइनस T. इसको हम नंबरिंग कर सकते हैं. दिस इज 1, दिस इज 2. ये हमने फाइंड किया हीट लॉस बाय कैलोरीमीटर, हीट लॉस बाय लिक्विड. नाउ लेट्स फाइंड हीट एब्सॉर्ब्ड बाय आइस. हीट एब्सॉर्ब्ड बाय आइस. अब आइस जब हीट एब्सॉर्ब करेगा तो आइस में दोनों चेंजेस होने वाले हैं. आइस का फेज भी बदलेगा, सॉलिड का लिक्विड होगा. एट द सेम टाइम आइस का टेम्परेचर भी चेंज होगा. दोनों प्रकार से बदल या ठिकानी होता है. सो हीट एब्सॉर्ब बाय आइस, ये दो प्रकार की हीट होगी. वन विल बी हीट एब्सॉर्ब फॉर फेज चेंज, दैट इज मास इनटू लाटेंट हीट, और दूसरा होगा हीट एब्सॉर्ब फॉर टेम्परेचर चेंज, that is m into c into delta T. दोनों प्रकार का हीट आइस एब्सॉर्ब करना रहे. Now let's put values here. Mass of ice 10 gram into. Now ice is converting into liquid, so this will be latent heat of fusion, जिसका वैल्यू होता है 80 प्लस अगेन मास 10. स्पेसिफिक हीट आइस का होता है 1 into change in temperature. Now initial temperature of ice is 0 and final temperature is capital T. So change in temperature होगा T minus 0 और simply T. इसको अगर कैलकुलेट किया आपने तो ये होगा 800 plus 10T. This is equation 3. अशा प्रकारे आपण फाइंड केलेला आहे heat loss by calorimeter, heat loss by liquid, and heat gained by ice. So by principle of heat exchange, इक्वेशन कैसे बनेगा? तो heat absorbed by ice या heat absorbed equal to heat lost. दोघांच्या व्हॅल्यूज टाकूया.
हीट एब्सॉर्ब आहे 800 प्लस 10T, और हीट लॉस्ट, ये दोनों हीट लॉस्ट है, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा. दिस इज 100 इंटू 0.1, ये होता है 10 इंटू 30T, सॉरी 30 माइनस T, प्लस हीट लॉस बाय लिक्विड, ये आएगा 250 इंटू 0.4 इंटू 30 मायनस टी. अशा प्रकारे हे इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं आहे. अब ये सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसमें आपको सारे ब्रैकेट्स को रिमूव करना है. कैपिटल टी की सारी टर्म्स एक तरफ ले लो, जो नंबर्स है दूसरी तरफ ले लो. तो इसको अगर आपने सिंप्लीफाई किया तो आपको मिलेगा 2500 इक्वल टू 120T. So we get T equal to 2500 अपॉन 120, 00 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 250 अपॉन 12, और इसको अगर आपने कैलकुलेट किया तो आपका आंसर बनेगा 20.8 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज द फाइनल आंसर. जे आपल्याला प्रश्नामध्ये विचारलं होतं की व्हॉट विल बी द फायनल टेम्परेचर, व्हॉट विल बी टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, तो फाइनल टेम्परेचर या टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर होगा 20.83 डिग्री सेल्सियस. अशा प्रकारे बाय यूजिंग द मिक्सिंग मेथड